और वहीं हरियाणा में बीजेपी और हलोपा में अब घमासान मचा हुआ है। रानिया सीट की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी रणजीत चौटाला ने अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने गुरमीत राम रहीम की पैरोल और फरलो पर भी अपना रिएक्शन दिया। क्या कुछ उनकी तरफ से अलग अलग इन तमाम मुद्दों पर कहा गया, जरा सुनिए। देखिए, हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए, फाइट जो रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बादल साहब बराबर 25 साल मुख्यमंत्री रहे। इतनी बड़ी पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल, सब जगह मोर्चे लगते थे, हर जगह पे उनके अपने गठबंधन थे, और उसके बाद वो पार्टी आज चली गई। आपका मायावती की बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े प्रदेश पे उसकी सोशलिज्म से अकेले ने सरकार बनाई, मायावती की पार्टी चली गई। हरियाणा में इनेलो और जेजेपी थे, जो बड़ा कद था। उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह सरकारें बनाते थे। जो देवीलाल का जो 1987 से 92 तक का वक़्त था, उसमें सब कुछ सुप्रीमो वो थे, प्राइम मिनिस्टर वो तय करते थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात वो बनाते थे। हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री। वो पार्टी भी आज चली गई है। हलोपा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, वो कैंडिडेट 10 खड़े करें, 15 करें, उनका अपना है राइट, वो कर सकते हैं। पर मैं नहीं समझता कि कहीं लोगों में अपील रही। देखिए, मैं एक ही सवाल आपसे बताता हूँ कि 3 महीने पहले मुझे पार्टी ने बुला के लोकसभा का टिकट दिया, तो 3 महीने में कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आई। पार्टी का निर्णय तो वो करेंगे, उनका फैसला है। पर मैं नहीं समझता कि कहीं भी रणजीत सिंह का अपना आधार है। सरसा की लोकसभा की 9 सीटों पे हिसार लोकसभा भी मैं सबसे ज़्यादा वोट लिए, 5,10,000 वोट मुझे अब भी आए थे। केवल 30,000 वोट हो रहा था, मैं चुनाव जीत गया था। फैमिली के 2 लोग खड़े हो गए, ये कुछ होने के बाद भी। तो मैं पिछली बार भी जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस से बाहर जब इंडिपेंडेंट निकला, तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सबके जमाते जो मैं 25,000 से जीत के आया। तो मुझे मैं देखिए, बीजेपी का एक क्राइटेरिया है कि जो कमिटेड आदमी हो, वेल जिसकी परफॉर्मेंस हो, इमेज और क्रेडिबिलिटी बढ़िया हो और विनिंग कैंडिडेट हो, उसको टिकट देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब क्राइटेरिया में मैं फॉलो इन कर रहा हूँ। अमित शाह जी सबसे बड़े नेता हैं। वो कह के गए थे महेंद्रगढ़ रैली में, जो सबके सामने अनाउंस की। उनकी बात का तो बहुत बड़ा तो एक गजट होता है। वो कह के गए कि किसी से भी हरियाणा में बीजेपी समझौता नहीं करेगी, अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब कौन दाएं बाएं बोल रहा है, उनकी बात है, बोलते रहेंगे। बताऊँ, हमारे पास 25,000 से ज़्यादा कैदी हैं, औरों को भी मिलती है। एक लॉ है, उसमें जब भी आप 3 साल से ज़्यादा जेल काट लेंगे तो उसके बाद आपका अधिकार है पैरोल के लिए। जब उन्हें पैरोल मिलती है तो वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, जो अगर 3 से कम है तो डीसी पे जाती है, अगर 7 साल से ज़्यादा है तो फिर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर पे जाती है। हमारा काम है केवल उनकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना, जो जेल का रूल है, बाई लॉज में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कमिश्नर उन्हें, क्योंकि बाबा के केस में वो उन्हें पैरोल देता है या बेल देता है, वो डीसी पे उनके पेपर्स आ जाते हैं, वो जो उनके बॉन्ड्स लेके और हमें रिलीज लेटर भेज देता है। अब वो एक कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जिन्हें हम नहीं रोक सकते। अब आता है, हमारा जेल का काम केवल ये है, बाबा के अंदर निगरानी रखना, उसका खाने पीने की, उसका सेहत का ध्यान रखना, और उससे जो मुलाकात के लोग हैं उन्हें मुलाकात कराना। जेल से जब बाहर जाता है तो उनका हेडेक है, वो लेके जाएंगे। हमें उसका कोई जब ला के वापस दे देंगे तो ड्यूटी से फिर हमारा अपना काम हो जाता है। अपने जितने दिन की फर्म, जब कोर्ट से किसी को सज़ा मिलती है तो उसमें लिख के भेजते हैं कि फला आदमी को इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सज़ा है, वो हम पे रिकॉर्ड, तो उसी हिसाब से हमें नहीं रखते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाई लॉज कर रहे हैं, जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से।